हेलो दोस्तों, हम आपका अपने चैनल लर्न इंडिया पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में प्रायः प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना प्रस्तावना उस अधिनियम का दर्पण है। वह संपूर्ण अधिनियम की भावनाओं को कुछ ही शब्दों में प्रकट कर देती है। प्रस्तावना का से अधिनियम के उद्देश्य एवं नीतियों को समझने में सहायता मिलती है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़कर परिवर्तन किया गया है, जो अब इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने, बनता पता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग श्री शुक्ल सप्तमी को इत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ। प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य किसी भी दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत अपनी गृह एवं विदेश नीति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है, या किसी भी देश से संधि भी कर सकता है और मित्रता भी। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। और दूसरा शब्द है समाजवादी राज्य, सोशल स्टेट। प्रस्तावना में प्रयुक्त आर्थिक न्याय पदावली है में समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित है। इस पदावली की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। और इसके आगे नेक्स्ट शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष संविधान के 42वें संशोधन की उपज है। यह एक ऐसे राज्य की परिकल्पना है जिसमें सभी धर्म को समान महत्व प्रदान किया गया है। यह किसी राज्य धर्म में विश्वास नहीं करता है। यह विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में परिलक्षित होता है। और नेक्स्ट है अखंडता। अखंडता भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द अखंडता को समाहित किया गया है। इस शब्द का समावेश पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया है। भारतीय संघ में किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। और नेक्स्ट शब्द है गणतंत्रता, रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द से स्पष्ट हो गया है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। भारत का राजा राज्याध्यक्ष देश की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है तथा उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। इसका अर्थ आर्थिक समानता एवं आय की समान वितरण से है। यह गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक अनोखा मिश्रण है जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। यह वही समाजवाद का स्वरूप है जिसकी स्थापना हम भारत में करना चाहते हैं। अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक, प्रस्तावना से लाभ। प्रस्तावना से लाभ। जब 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 संविधान में प्रस्तावना को कोई विधि महत्व नहीं प्रदान किया गया है, फिर भी उसका महत्व बढ़ा है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, संविधान का स्रोत क्या है, अर्थात भारत के लोग। दूसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है, अर्थात इनमें उन महान अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित बनाने की इच्छा थी। और तीसरा है, इसमें संविधान के प्रवर्तन की अतीत का उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना उसके उद्देश्य को प्रकट करती है। हमारे संविधान का उद्देश्य है पहला, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। और दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना। और तीसरा है पर एवं अवसर की समानता देना। चौथा है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की वाली बंधुता स्थापित करना। उद्देश्य क्या में वितरण न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की धारणा नहीं है। उद्देश्य क्या में
वितरण न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की अवधारणा नहीं है। विधि के क्षेत्र में इसका तात्पर्य आर्थिक असमानता को दूर करना तथा असमानों में सम व्यवहारों के मामले में असमानता को दूर करना है। कानून का प्रयोग वितरण योग्य साधन के रूप में समाज के सदस्यों में धन का उचित बंटवारा करने के लिए किया जाना चाहिए। क्या प्रस्ताव संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इन री बेरुबारी यूनियन के वाद में निर्धारित किया गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी भर है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद द्वारा बेरुबरी वाद में निर्णय को उलट दिया गया तथा स्थिर किया गया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। यद्यपि संविधान में प्रस्तावना का कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया गया है, परंतु फिर भी यह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रस्तावना संविधान के स्रोत, संविधान का उद्देश्य तथा संविधान के प्रवर्तन की स्थिति का उल्लेख करती है। प्रस्तावना का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट व संदिग्ध हो। ऐसी स्थिति में अवस्था में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, परंतु जहां भाषा अस्पष्ट व संदिग्ध है, उसी स्थिति में प्रस्तावना का कोई महत्व जहां भाषा का अस्पष्ट एवं संदिग्ध है, उसी स्थिति में प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं रहता है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट्स करना ना भूलें।